अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानिराजन्। सर्वेभ्यः नमो नमः। राजकीय अभिनव इंटर कॉलेज आराजी लाइन वाराणसीतः संस्कृत अध्यापकः अहं सौरभ पाण्डेयः भवतां सर्वेषां संस्कृतकक्षायां स्वागतं व्याहरामि। आज हम सभी कक्षा 9 के संस्कृत के पाठ्यपुस्तक से 11वें पाठ, जिसका कि शीर्षक है नीति नवनीतम, के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले कक्षा की रूपरेखा बताता हूँ। हम सभी सबसे पहले पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे, पाठ के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे, उसके बाद पाठ का प्रारंभ किया जाएगा और पाठ समाप्ति के पश्चात आप सभी को गृह कार्य भी दिया जाएगा। पाठ को पढ़ने की प्रक्रिया क्या रहेगी? तो सबसे पहले सामान्य वाचन, आदर्श वाचन, काठिन्य निवारण, श्लोक में प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ, संदर्भ, प्रसंग, अन्वय, सामान्य अर्थ और फिर अंत में प्रत्येक श्लोकों की व्याख्या, विस्तृत चर्चा। यह हो गई आज के पाठ की रूपरेखा। आइए सबसे पहले हम लोग इस पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। पाठ परिचय। महर्षि वेदव्यास कृत महाभारत नामक विशाल ग्रंथ विचारों का एक महान कोश है। इसमें कौरव पांडव युद्ध की कथा के माध्यम से अनेक विषयों पर व्यापक महत्व के विचार व्यक्त किए गए हैं। महाभारत के प्रमुख पात्रों में विदुर का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये धृतराष्ट्र के भाई, सच्चे उपदेशक एवं नीति शास्त्र के श्रेष्ठ ज्ञाता पालनकर्ता थे, इसीलिए इन्हें महात्मा विदुर कहा जाता था। महाभारत की विस्तृत कथा में कई स्थलों पर धृतराष्ट्र को दिया गया उपदेश संस्कृत साहित्य में विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। विदुर नीति के श्लोक अन्य आचार्यों शुक्र, शंख, भर्तृहरि के नीति ग्रंथों में भी पाठांतर से प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत पाठ के नीति श्लोक महाभारत के पंचम पर्व उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रजागर नामक उपपर्व से संग्रहित किए गए हैं। इसमें मानसिक क्षोभ से ग्रस्त तथा भविष्य की भयावह स्थिति से त्रस्त धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर के द्वारा नीति के उपदेश दिए जाने का वर्णन है। प्रस्तुत पाठ में व्यावहारिक अनुभव के एकादश श्लोकों का संग्रह है। पाठ के उद्देश्य पर चर्चा करें कि आज आपको क्या लाभ होगा। तो संक्षेप में आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए हमारे आचार विचार कैसे होने चाहिए, हमारी मित्रता कैसे व्यक्तियों से होनी चाहिए, धर्म क्या है, धर्म का ज्ञान हमारे पास होना क्या पर्याप्त है, धर्म का अनुपालन हम कर रहे हैं, यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। और कोई व्यक्ति दुष्ट हो, दुर्जन हो, असत्यवादी हो, कंजूस हो, उन्हें आप कैसे समझाएंगे? दुष्ट के साथ दुष्टता करके उसको सीधा किया जा सकता है। इन सभी महत्वपूर्ण बातों को जो हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण व्यवहार पे पूर्ण रूप से आधारित है कि हम अपना जीवन कैसे जीते हैं, हमारे आसपास का माहौल या वातावरण क्या है, उसे कैसे अपने अनुरूप बना सकते हैं, अच्छे कर्मों को करने की प्रेरणा इत्यादि महत्वपूर्ण बातों की सीख आज के पाठ से आप सभी को प्राप्त होगा। इस पाठ में कुल 11 श्लोक हैं, जिसमें से आज 5 श्लोकों का अध्ययन हम सभी करेंगे। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक। सर्वप्रथम हम सभी सामान्य वाचन करेंगे, जिससे कि शुद्ध प्रत्येक शब्दों का उच्चारण आप सीख सकें। उसके पश्चात आदर्श वाचन किया जाएगा। सामान्य वाचन। सुलभाः पुरुषाः राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु
पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। आदर्शवाचन: सुलभाः पुरुषाः राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अन्वय देखिए। हे राजन, सततं प्रियवादिनः पुरुषाः सुलभाः सन्ति, अप्रियस्य पथ्यस्य वचनस्य तु वक्ता श्रोता च दुर्लभः अस्ति। अब इस श्लोक का संदर्भ देखिए। प्रस्तुत नीति श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के नीति नवनीतम पाठ से उद्धृत है। प्रसंगः: प्रस्तुत श्लोक में सुलभ और दुर्लभ व्यक्तियों के विषय में बताया गया है। अब इस श्लोक में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। सुलभाः सरलता से प्राप्त हो जाने वाला, सततम सदा, प्रियवादिनः प्रियवचन बोलने वाले, पथ्यस्य हितकर वचन को, वक्ता कहने वाला, श्रोता सुनने वाला, दुर्लभः कठिनाई से प्राप्त होने वाला। सामान्य अर्थ देखिए श्लोक का। हे राजन, निरंतर प्रियवचन बोलने वाले पुरुष तो सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, परंतु कटु और हितकारी वचनों को कहने वाले और सुनकर सहन करने वाले श्रोता कठिनाई से ही मिलते हैं। आगे इस श्लोक के ऊपर विस्तृत चर्चा करते हैं, जिससे कि पूरी तरह से इसका भाव आपके मस्तिष्क में समा जाए अच्छी तरह से। आइए आगे बढ़ते हैं और व्याख्या करते हैं। अन्वय के साथ अब इस श्लोक की व्याख्या देखिए। हे राजन, महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि सततम निरंतर, प्रियवादिनः प्रिय बोलने वाले, पुरुषाः मनुष्य, सुलभाः सन्ति सुलभ है, आसानी से मिल जाते हैं, तो लेकिन अप्रियस्य पथ्यस्य वचनस्य, अप्रिय वचन या शब्द को वक्ता बोलने वाले, श्रोता च और सुनने वाले दुर्लभा अस्ति दुर्लभ हैं। तात्पर्य यह है कि आपके समीप जाने के लिए, आपका स्नेह पात्र बनने के लिए मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन जो आपका भला चाहते हैं, भले ही उनकी वाणी में कड़वाहट हो, कटु शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे कठोर वाणी को बोलने वाले और कठोर वाणी को सुनने वाले भी लोग संसार में अत्यंत कम हैं। कुछ लोग कड़वा भले ही बोले, लेकिन उनकी वाणी में आपकी भलाई छुपी होती है। इसीलिए अपने आसपास कैसे लोग हैं, यह जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। मीठी बातों में उलझ करके कोई आपका बुरा भी कर सकता है, और कोई भले ही कड़वा बोले, लेकिन उसकी कड़वाहट भरी वाणी में भी आपकी भलाई छुपी होती है। इसीलिए अत्यंत प्रिय और मीठा बोलने वाले लोगों से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। द्वितीयः श्लोकः सामान्यवाचनं त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्। आदर्शवाचनं त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्। अन्वयः: कुलस्यार्थे एकं त्यजेत्, ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्, जनपदस्यार्थे ग्रामं त्यजेत्, आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्। संदर्भः: प्रस्तुत नीति श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के नीति नवनीतम पाठ से उद्धृत है। आप सभी नोट कर लें कि इस पाठ के शेष सभी श्लोकों के लिए यही संदर्भ प्रयुक्त होगा, अर्थात प्रथम और द्वितीय श्लोक में जो संदर्भ आपको बताया गया, वही संदर्भ इस पाठ के सभी श्लोकों के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। अतः संदर्भ का वाचन
प्रत्येक श्लोकों की व्याख्या के क्रम में बताना आवश्यक नहीं है। अन्वयः, अन्वय देखिए, कुलस्यार्थे एकम त्यजेत, ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, जनपदस्यार्थे ग्रामम त्यजेत, आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। अब इस श्लोक में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देखें। त्यजेत, छोड़ देना चाहिए। कुलस्यार्थे, कुल की भलाई के लिए। ग्रामस्यार्थे, ग्राम की भलाई के लिए। जनपदस्यार्थे, जनपद की भलाई के लिए। और आत्मार्थे अर्थात अपने कल्याण के लिए। अब इसका सामान्य अर्थ देखिए। मनुष्य को परिवार की भलाई के लिए एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। गांव के हित के लिए अपने परिवार को त्याग देना चाहिए। जनपद की भलाई के लिए गांव को छोड़ देना चाहिए और अपने कल्याण के लिए पृथ्वी को त्याग देना चाहिए। इस श्लोक का भाव विस्तृत रूप से समझने के लिए आगे देखिए। अन्वय के साथ एक बार विस्तृत व्याख्या करते हैं। इस व्याख्या से पहले एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंग में, किसी एक अंग में कोई बीमारी है जो घातक है, मान लीजिए किसी की एक उंगली में कैंसर हो गया है और वह धीरे धीरे बढ़ रहा है, फैल रहा है, तो उससे पूरे शरीर को बचाने के लिए क्या किया जाए? उस अंग विशेष को ही काट के हटा देना चाहिए, जिससे कि हमारा पूरा शरीर उस भयानक रोग से ग्रसित होने से बच जाए। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति विशेष में अगर कोई बुराई हो तो आगे देखिए, कुलस्यार्थे, कुल के लिए, खानदान के लिए, एकम त्यजेत, एक व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। अगर वह कैंसर है जो पूरे परिवार को खराब कर सकता है तो उसका त्याग कर दीजिए। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, किसी गांव के लिए अगर कोई परिवार ही हानिकारक हो तो उस कुल को, परिवार को त्यजेत, त्याग देना चाहिए। जनपदस्यार्थे, किसी गांव में ही अगर खराबी हो जो जनपद के लिए हानिकारक हो तो जनपदस्यार्थे, जिले के लिए, ग्रामम त्यजेत, उस गांव को ही त्याग देना चाहिए, पृथक कर देना चाहिए। और आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत, अपने आप की भलाई के लिए पृथ्वी को ही त्याग देनी चाहिए। यहाँ सब बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन पृथ्वी को त्याग देने वाली बात थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आपको सुन के कि पृथ्वी को त्यागने से हमारा कल्याण कैसे होगा। इसके लिए एक बात आप सभी जानिए कि मनुष्य का पृथ्वी पे जन्म होना यही सिद्ध करता है कि कुछ न कुछ कर्मों का फल हमें भोगना शेष रह गया है। क्योंकि मनुष्य जन्म तो लेता है लेकिन एक दिन माता पिता, पत्नी, बच्चे, परिवार, सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार सबको छोड़ के एक दिन चला जाता है। उस समय दुख होता है कि नहीं? निश्चित रूप से होता है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये सभी सांसारिक चीजें, रिश्ते, नाते, सब कुछ मोह माया है तो सुन के आपको अटपटा लगेगा, यही तो संसार है। वेदांत दर्शन ये बताता है, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जैसे कोई बालक 2 वर्ष का है, खिलौने के लिए अत्यंत जिद करता है, उसे कोई खिलौना दीजिए, उसे छीन लीजिए तो वह जोर जोर से रोने लगेगा। उसका खिलौने में ही संसार है। लेकिन वही छोटा 2 वर्ष का बालक जब 25 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, युवावस्था में पहुंच जाता है, कई तरह की जिम्मेदारियों से अपने कर्मों में घिरा हुआ रहता है, व्यस्त रहता है, उस समय अगर उसको वह खिलौना दीजिए तो वो जिद करेगा क्या? वो वैल्यू उस खिलौने को देगा क्या? नहीं देगा। यह मनुष्य के साथ कब होगा? यह सभी सांसारिक वस्तुएं, सभी संबंध उस खिलौने के समान है। यह हमें अत्यंत प्रिय लगता है क्योंकि हम सब अभी उस 2 वर्ष के बालक के समान अबोध हैं। जिस दिन हमें या आपको पता चल जाएगा यह सब कुछ मोह माया है, एक ब्रह्म सर्वशक्तिमान वही सर्वश्रेष्ठ है, उसके सिवा कुछ भी सदा सर्वदा धरती पर रहने वाला नहीं है। उस दिन आपको 25 वर्ष के बालक के समान, जैसे उसके लिए खिलौना निर्मूल हो जाता है, आपके लिए सब कुछ निर्मूल हो जाएगा। सारी सुख सुविधाएं क्षणिक क्षणभंगुर प्रतीत होने लगेंगी। तो अपने कल्याण के लिए पृथ्वी को त्याग देना चाहिए। इसके पीछे यही तर्क है कि मनुष्य मर्त्यलोक में, धरती में अगर जन्म लिया है तो कुछ न कुछ पाप भोगने के लिए ही
आया हुआ है। जिस दिन वो परलोक जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन सभी दुखों से पूरी तरह से वो विमुक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अतः यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि आत्मा की पृथ्वी त्यजेत, आत्मा के कल्याण के लिए, अपनी भलाई के लिए पृथ्वी को ही सदा सर्वदा के लिए त्याग देना चाहिए। आइए अगले श्लोक को देखते हैं। तृतीयः श्लोकः सामान्यवाचनं श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आदर्श वाचन देखिए। श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अन्वय देखें। धर्म सर्वस्वं श्रूयताम् श्रुत्वा च अपि अवधार्यताम् यत् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। संदर्भ प्रसंग देखिए। संदर्भः पूर्ववत्, पहले बताया था मैंने, सभी श्लोकों का संदर्भ पूर्व के समान ही आप लिख सकते हैं। प्रसंगः, प्रस्तुत श्लोक में व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ धर्म को बताया गया है। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखें। श्रूयताम, सुनिए, सर्वस्वम, सब कुछ या प्रत्येक वस्तु, श्रुत्वा, सुनकर, अवधार्यताम, धारण कीजिए, आत्मनः, अपने, प्रतिकूलानि, अवरुद्ध आचरण, परेशान, दूसरों के लिए, समाचरेत, करना चाहिए। अब इस श्लोक का सामान्य अर्थ देखें। धर्म का सब कुछ अर्थात सार सुनिए और सुनकर उसको धारण कीजिए। वह सार यह है कि जो भी आचरण आप अपने लिए अनुकूल नहीं समझते हों, वैसा आचरण आपको दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। पूर्ण स्पष्टता के लिए आगे देखिए। व्याख्या देखिए। धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को, मूल तत्व को सुनिए। श्रुत्वा च अपि अवधार्यताम, और सुन करके उसका धारण करिए। क्या है वो धर्म? आत्मना प्रतिकूलानि, आत्मना प्रतिकूलानि, अपने आप के प्रति जो आपको स्वीकार नहीं हो, अपने आप के प्रति किया जाने वाला व्यवहार जो आपको अच्छा न लगे, परेशान न समाचरे, दूसरों के साथ वैसा आचरण हमें नहीं करना चाहिए। अर्थात धर्म का सार सुनिए और सुन के उसको आत्मसात करिए। हम सभी जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, प्रातः जल्दी जगना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए। पता तो हमें बहुत कुछ है, लेकिन हम जीवन में अपनाते क्या है? हमारे व्यवहार में परिलक्षित क्या होता है? वह ज्ञान जो हमने सुना, पता भी कर लिया कि हाँ ऐसा है वैसा है, लेकिन उसको अपने व्यवहार में अपनाया नहीं, वह ज्ञान निरर्थक है। धर्म का सार सुनिए और सुन के उसको आत्मसात करिए, इंप्लीमेंट करिए, व्यवहार में आपको दिखाई दे। और वह धर्म का सार क्या है? तो आत्मनः प्रतिकूलानि, जो आपको अपने लिए पसंद नहीं हो, वह दूसरों के साथ आचरण बिल्कुल मत करिए। जो कुछ भी व्यवहार आप किसी भी अन्य व्यक्ति से अपने प्रति एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वह काम आप दूसरों के लिए कदापि न करें। यही धर्म का सार तत्व है। चतुर्थः श्लोकः सामान्यवाचनं न विश्वसेदविश्वस्ते, विश्वस्ते नाति विश्वसेत्, विश्वासात् भयमुत्पन्नं मूलान्यपि निकृन्तति। आदर्शवाचनं न विश्वसेदविश्वस्ते, विश्वस्ते नाति विश्वसेत्, विश्वासात् भयमुत्पन्नं मूलान्यपि निकृन्तति। अन्वय देखें। अविश्वस्ते न विश्वसेत्, विश्वः न अतिविश्वसेत्, विश्वासात् उत्पन्नं भयं मूलानि अपि निकृन्तति। संदर्भः पूर्ववत्, प्रसंगः, प्रसंग देखें। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि व्यक्ति को किसी पर भी अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए।
श्लोक में प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ देखें। काठिन्य निवारणम। न विश्वसेत, विश्वास नहीं करना चाहिए। अविश्वस्ते, विश्वास न करने योग्य पर। न अति विश्वसेत, अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। मूलानि अपि, जड़ों को भी। निकृन्तति, काट डालता है। सामान्य अर्थ देखें। जो विश्वास के योग्य नहीं है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो विश्वसनीय हो उसके ऊपर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास से इतना भय उत्पन्न हो जाता है कि वह जड़ों को भी काट देता है। तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति पर अत्यधिक विश्वास करने से उसके द्वारा समूल नाश किए जाने की संभावना बन जाती है। इस श्लोक के भाव को और भी स्पष्ट तरीके से समझने के लिए आगे देखिए। अन्वय के साथ व्याख्या को देखिए। अविश्वास, जो विश्वास करने योग्य नहीं है उनके ऊपर। ते न विश्व से, हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्व न अति विश्व से, जो विश्वास करने योग्य है, विश्वसनीय है, उनके ऊपर भी न अति विश्व से, अति विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वासात्, अत्यंत विश्वास या अत्यधिक विश्वास के कारण उत्पन्न भयम, उत्पन्न होने वाला जो भय है वह मूलानि अपि निकृन्तति, समूल नाश कर सकता है, मूल को, जड़ को। अर्थात किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर कभी विश्वास मत करिए, और जो विश्वास करने योग्य हैं उन पर भी अति विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। अर्थात अंधविश्वास अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि विश्वास से, अत्यधिक विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है, किसी व्यक्ति को आपने इतना अधिकार दे दिया, इतना विश्वास कर लिया कि वह आपके साथ कुछ भी कर सकता है और वह करने का सामर्थ्य भी उसने प्राप्त कर लिया, तो वह आपका समूल नाश कर देगा, आपको किसी लायक नहीं छोड़ेगा। इसीलिए विश्वास करिए विश्वास पात्र व्यक्ति के ऊपर, और विश्वास पात्र व्यक्ति के ऊपर भी अत्यधिक विश्वास कदापि नहीं करना चाहिए। पंचमः श्लोकः सामान्यवाचनम्। अक्रोधेन जयेत् क्रोधः, मसाधु साधुना जयेत्। जयेत् कदर्यं दानेन, जयेत् सत्येन चानृतम्। आदर्श वाचन देखें। अक्रोधेन जयेत् क्रोधः, मसाधु साधुना जयेत्। जयेत् कदर्यं दानेन, जयेत् सत्येन चानृतम्। अन्वयः, अन्वय देखें। अक्रोधेन क्रोधम जयेत्, साधुना असाधुम जयेत्। दानेन कदर्यम जयेत्, सत्येन च अनृतम जयेत्। संदर्भः पूर्ववत् प्रसंगः। प्रस्तुत श्लोक में क्रोधी को, दुष्ट व्यक्ति को तथा कंजूस को कैसे जीता जाए इसके विषय में बताया गया है। श्लोक में प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ देखें। अक्रोधेन, क्रोध के अभाव से या शांति से। जयेत, जीतना चाहिए। असाधुम, असाधु को अर्थात दुष्ट को। साधुना, सदाचार से। कदर्यम, कंजूसी को। अनृतम, असत्य को या असत्यवादी को। सामान्य अर्थ देखें श्लोक का। क्रोधी व्यक्ति को अक्रोध अर्थात क्षमाशीलता से जीतना चाहिए। सद्व्यवहार से दुर्जन पुरुष को जीतना चाहिए। दान देने से कंजूस को जीतना चाहिए और सत्य बोलने से असत्य बोलने वाले व्यक्ति को जीतना चाहिए। और भी अधिक स्पष्टता के लिए आगे देखिए। अन्वय के साथ विस्तृत चर्चा करते हैं इस श्लोक की व्याख्या के ऊपर। आइए देखिए। अक्रोधेन अर्थात विनम्रता से। क्रोधम जयेत्, क्रोध को जीतना चाहिए या क्रोधी व्यक्ति को जीतना चाहिए। साधुना, सज्जनता पूर्वक। असाधुम जयेत्, दुर्जन व्यक्ति को जीतना चाहिए या दुष्टता के ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए।
दानेन, दान देने से या दान देकर, कदर्यम, कदर्य अर्थात कंजूस, कृपण, उसको जीतना चाहिए, सत्येन, सत्य के द्वारा, अमृतम चाहिए, और सत्य के द्वारा झूठ पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कोई अगर क्रोधी व्यक्ति है, उसके साथ आप भी क्रोध पूर्वक व्यवहार करेंगे तो वह उसका क्रोध कभी शांत होगा नहीं होगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति दुष्ट है, दुष्टता पूर्वक आचरण करता है, आप भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे तो उसकी दुष्टता कम होगी नहीं होगी। कोई अगर कंजूस है, उसके साथ साथ आप भी कंजूसी पूर्वक पेश आएंगे, कंजूसी से व्यवहार करेंगे तो वह कृपण ही रहेगा, कंजूस ही रहेगा, कभी नहीं सुधरेगा। ठीक इसी प्रकार कोई हमेशा झूठ बोलता है, आप भी उसके साथ झूठ ही बोलें तो वह कभी सच नहीं बोलेगा। इसीलिए प्रत्येक दुष्ट या खराब आचरण से ग्रसित व्यक्ति के साथ अच्छे व्यवहार से उसको सुधारा जा सकता है। तात्पर्य है तो अच्छा ज्ञान, अच्छा व्यवहार आपके पास हो। जैसे अंगुलीमाल को महात्मा गौतम बुद्ध ने काबू में किया था, आपने पढ़ा है? नहीं तो पढ़िएगा अंगुलीमाल की कथा कि कितना क्रूर था वो, और कैसे महात्मा गौतम बुद्ध ने बिना अस्त्र का प्रयोग किए, बिना एक कटु शब्द बोले उसको बिल्कुल सामान्य मनुष्य बना दिया। खून से अगर कहीं दाग लग गया हो, उसको साफ करना हो, खून से ही धोएंगे तो वो क्या दाग धुल पाएगा? नहीं धुलेगा, उसके लिए पानी चाहिए। इसीलिए अपना आचार, आचरण, विचार, व्यवहार ठीक हो, अच्छा हो, तो किसी भी इन गलत कार्यों में प्रवृत्त व्यक्ति को, चाहे वह क्रोधी हो, चाहे वह दुष्ट हो, चाहे वह कृपण हो, असत्यवादी हो, आप सभी को सही रास्ते पर ला सकते हैं। आज की कक्षा यहीं पे संपूर्ण होती है। इसके आगे के जो बचे हुए श्लोक हैं उसका अध्ययन हम लोग अग्रिम कक्षा में करेंगे। मुझे विश्वास है कि आज आपने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है, जो सदाचार का पाठ आपने पढ़ा है, उसको आप सभी अपने जीवन में अपनाएंगे। गृह कार्य की अगर बात करें तो प्रत्येक श्लोकों को लिखें, उसके साथ साथ संदर्भ, प्रसंग, अन्वय और श्लोक में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ को भी लिखेंगे। अंत में श्लोकों के अर्थ को आप सभी अपनी भाषा में लिखें। केंद्रीय भाव और विस्तृत रूप में श्लोक का आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है, इस प्रकार की अर्थ के बाद विवेचना भी अपने मस्तिष्क में आप सभी करेंगे। अंत में एक और निवेदन, आप सभी सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना एवं अपने परिवार का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।